हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th इकोनॉमी के प्रश्न संख्या 16। 15 तक हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे और उनको बनाने सीखे थे। आज का हम लोग का रहेगा 16 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो आपके सामने देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर, यदि tan थीटा बराबर m/n तब cos थीटा और sin थीटा के मान ज्ञात करें। ठीक है, तो जो दिया वो पहले वो लिख दीजिए, जैसे कि है ना, यहाँ पे लिख दीजिए दिया है tan थीटा बराबर m/n। tan थीटा दिया हुआ, इसका मतलब क्या दिया हुआ, p/b। p भी दिया हुआ, यानी कहने का मतलब p का मान m देख रहे हैं और b का मान क्या देख रहे हैं, n। आपको निकालना है क्या है, h। तो पाइथागोरस ट्रिक हम लोग यूज करते हैं ना, पाइथागोरस से, है ना, पाइथागोरस ट्रिक से देखिए क्या होता है। h बराबर सूत्र क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान आप देख पा रहे हैं क्या है, m, यानी m स्क्वायर है, b का मान है n स्क्वायर। ये हमारा हो गया h का मान। हम लोग को निकालना क्या कह रहा था, cos थीटा क्या होता है, b/h। b का मान आप देख पा रहे हैं क्या है, b का मान है n, और h का मान आप क्या निकालना है, देखिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, p/h। देखिए p का मान क्या है, m बटे अंडर रूट क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये किसका मान है, तो h का मान है, h का मान इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला क्वेश्चन नंबर 17, यदि sin थीटा बराबर √3 cos थीटा तब sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो हम लोग को जो दिया हुआ पहले वही लिखते हैं हम लोग, है ना। दिया है, क्या दिया हुआ है, जैसे देखिए sin थीटा बराबर दिया हुआ है √3 cos थीटा। cos थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, यानी गुना में, इधर क्या होगा, भाग में हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या है, √3। आप लोग को बताए थे, याद करिए दोस्तों, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। यानी ये दिया क्या है, tan थीटा √3 यानी √3/1। नहीं कुछ तो एक है ना, इसका मतलब ये p का मान दिया और ये b का मान दिया हुआ, यानी आप कह सकते हैं p बराबर √3 और b का मान क्या है, 1। हमें निकालना है क्या है, h। आपको बता चुका हूँ, पाइथागोरस प्रमेय यूज करिए और पाइथागोरस निकालिए, जैसे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए p का वैल्यू क्या है, देखिए √3, √3 का क्या होगा, स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू क्या है, 1, यानी b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर। आपको बताए थे कि स्क्वायर के सामने ये नहीं टिकता है, इसलिए 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे, 3 और 1 क्या होता है, 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, स्क्वायर रूट 2। ठीक है ना, हम लोग को निकालना क्या था, साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या निकालना था, साइन थीटा क्या होता है, p/h। p का मान देखिए क्या है, √3, h का मान क्या है, 2। ये तो हमारा फर्स्ट है। दूसरा क्या था, cos थीटा, क्या हो जाएगा, b/h। b का मान क्या है, देखिए 1, h का मान क्या है, 2। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप नए हो तो। चलिए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 18 को स्किप करके क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गया हूँ, ताकि आप लोग जो है ना, पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन बनाया था वो 18 नंबर से मिलता जुलता पूरा क्वेश्चन है। तो प्लीज 18 नंबर आप बनाइए, आपके होमवर्क के लिए है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा, यानी sin थीटा का मान भी और cos थीटा के मान भी बराबर है, और कह रहे हैं कि जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है जिधर मुंह खुला है, यानी थीटा का मान 0 से बड़ा है और 90 से बड़ा नहीं है, क्योंकि इधर मुंह खुला नहीं है, तो 90 से छोटा है, तब sin थीटा और cos थीटा का मान निकालने का है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, जो हमारे पास दिया हुआ हमारा वही हथियार है। ठीक है ना, तो दिया क्या है, sin थीटा बराबर cos थीटा।
क्या आप समझ सकते हैं क्या? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू 1, यानी एक गुणा करेंगे तो समान ही होगा, आपको पता है। जैसे देखिए ना, 5 गुना 1 करते हैं तो क्या होता है? 5 ही होता है, एक कहाँ उधर होता है, नहीं होता ना। तो कॉस थीटा गुना 1 करेंगे तो कॉस थीटा होगा, सिंपल है ना। अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है बोलिए? साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है ना, अभी बताए थे सूत्र। तो एक, अब बटे नहीं पूछा तो एक होगा ही, है ना। तो यानी कि आपके पास क्या है? पी और बी, आपको ध्यान रहे इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिए। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। जस्ट पलट देंगे ना, कॉस थीटा बटे साइन थीटा करेंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए पी जैसे आपको एक दिख रहा है, बी एक दिख रहा है, तो एच कुछ दिखेगा, अभी दिखेगा। एच बराबर सूत्र यूज करेगा ना, जैसे कि क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखिए एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, है ना। एक प्लस एक क्या हो जाएगा? रूट 2। एच का मान क्या निकल गया? एच का मान रूट 2। हम लोग को निकालने क्या कर रहा था? साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या निकाल रहा है? साइन थीटा क्या होता है? पी बटे एच, पी बटे एच। अब पी का मान क्या हो जाएगा? देखिए ए, और एच का मान रूट 2। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बी बटे एच, क्या हो जाएगा? 1/√2, क्योंकि बी भी तो बराबर ही था ना। तो इस तरह से अगर कई बार दोस्तों थीटा का मान पूछता है, ठीक है ना, तो थीटा का मान जब अगर पूछा तो थीटा का मान क्या होगा बोलिए? साइन थीटा कॉस थीटा कितने डिग्री का मान? 1/√2 होता है, 45 डिग्री का मान होता है। पूछेगा तब, अभी नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो यही आंसर है। चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आप मेरे छात्र हैं और हमारे छात्र ऐसे प्रश्नों को देखकर बिल्कुल नहीं घबराते हैं और यूं ही बनाते हैं। देखिए जैसे कि यदि साइन थीटा का मान ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तब कॉस थीटा और 1/tan थीटा के मान की गणना करना हो तो सबसे पहले जो दिया हुआ उस पर चर्चा हम लोग करेंगे और वहीं से हम लोग को आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि दिया हुआ क्या? साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अर्थात आप कह सकते हैं पी बटे एच। यानी कि P का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और B का मान दिया हुआ है, B नहीं सॉरी, ये H का मान दिया हुआ है, ठीक है ना। P बटे H दिया हुआ है, तो H का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है B बराबर। तो B बराबर जो सूत्र होगा है क्या हो जाता है पता है ना आप लोग को? B बराबर होता है H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाता है। देखिए H का मान क्या है? H का मान है x प्लस वाई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर माइनस P का मान क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए यहां से आप कैसे करेंगे? तो देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर इसको तोड़ते हैं, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को सभी को पता है क्या होता है? क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये होता है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी ए के जगह पर एक्स स्क्वायर है, बी के जगह पर वाई स्क्वायर है, यानी कि आप क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ए का मान एक्स स्क्वायर और वाई का मान बी का मान वाई स्क्वायर। उसी प्रकार सारा ये हो जाएगा, बस ध्यान ये रखना है कि ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा एक अलग ढंग का ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा? 2 इंटू, फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। और यहां से ये ब्रैकेट ऑन कर बंद कर दीजिए, ठीक है। देखिए एक्स पे पावर 4 हो जाएगा प्लस वाई पर पावर 4 हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस, देखिए अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 4 हो जाएगा, है ना, अंदर माइनस जाएगा, चेंज होगा ना सबका साइन, वाई पर पावर 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस होता क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये देखिए कट गया, है ना।
यानी आप कह सकते हैं क्या बच गया, 2x² y² प्लस 2x² y², यानी दो दो को जोड़ेंगे क्या होगा, 4x² y² है ना। अभी 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और x का वर्गमूल x² का वर्गमूल x और y का वर्गमूल y, यानी b का मान आप निकाल चुके हैं। क्या आपको बस इतना ही करना था? बिल्कुल नहीं, आपको और आगे क्या करना था, मैं उस पर चर्चा करता हूँ। आपको करना था जैसे कि देखिए, हमें निकालना था cos थीटा। तो cos थीटा जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, b/h होता है ना। देखिए b का मान आप देख पाएंगे क्या है, यहाँ देखिए b का मान अभी निकाले हैं 2xy/h का मान तो पहले से हम लोग को पता है x² प्लस y², ठीक है ना। तो ये cos थीटा था, ठीक है ना। अब हम लोग को निकालने क्या रहा है 1/tan थीटा, क्या निकालने क्या रहा है 1/tan थीटा। तो आप याद रखिए 1/tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cot थीटा, क्या होता है cot थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होगा आपको पता है क्या, हो जाएगा b/p, क्या होगा tan का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा b। तो b का मान अभी देखिए क्या है 2xy, और p का मान क्या है देखिए x² माइनस y²। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी क्वेश्चन नंबर 21 को स्किप करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 आपके होमवर्क के रूप में है और सेम है। देखिए रूट में होगा तो रूट आपको पता है स्क्वायर से खत्म हो जाता है, आप बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल बन जाएगा आपसे, ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, यदि sec थीटा बराबर 2 तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को प्रकलित कीजिए। यानी अन्य का मतलब जितना होता है सारा, तो जो दिया हुआ पहले वही लिख देते हैं हम लोग, है ना, उसी के सहारे तो हम लोग बढ़ते हैं। दिया है sec थीटा, क्या दिया हुआ है 2, यानी कि नहीं कुछ है, इसके नीचे क्या है तो h/b दिया हुआ है, h बराबर 2, b बराबर 1, तो p बराबर वाट। हरी दिया हुआ, भोला का मान दिया हुआ, पंडित का मान नहीं दिया हुआ, पंडित निकालने के लिए पाइथागोरस यूज कीजिए बउआ, है ना। तो क्या हो जाएगा p होता है h² घटा b², h² घटा b²। देखिए p बराबर हो जाएगा h का मान है 2 का स्क्वायर घटा p, b का मान है 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 माइनस 1, क्या होगा √3। p का मान क्या निकल गया √3। सारा निकालिए, जब सारा निकालने क्या रहता तो साइन थीटा निकालिए p/h। p का मान देखिए क्या है √3 और h का मान क्या है 2। चलिए अब cos थीटा भी निकालिए। cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, b का मान क्या है 1, h का मान 2, ठीक है। tan थीटा निकालिए, क्या होता है p/b h होता है भैया, नहीं p/b। p का मान क्या है, p का मान √3, क्या है √3, और b का मान क्या है 1, यानी अर्थात √3 भी तो आप लिख सकते हो। cot थीटा क्या हो जाएगा b/c, यानी कहने का मतलब 1/√3, यही तो उल्टा हो जाएगा ना। इस प्रकार आप देखिए cot के बाद क्या लिख सकते हैं cosec थीटा। cosec थीटा क्या हो जाएगा h/p, h का मान क्या निकाल के रखे हो, h का मान 2 और p का मान √, ठीक है ना। इस प्रकार से आप बना सकते हो। और हम लोग चलेंगे अगले को। देखिए जो दिया हुआ उसी से चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 है ना, दिया है cosec थीटा √10, इसका मतलब ये दिया हुआ है, और cosec होता है h/p, साइन का उल्टा होता है ना। तो h का मान क्या दिया हुआ है √10 और p का मान दिया हुआ है 1। हमें सबसे पहले b निकालना होगा, और b के लिए पाइथागोरस ट्रिक का अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है b बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है h² माइनस p², है ना। h का मान क्या देगा √10 का स्क्वायर माइनस p का मान 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, मैंने बोला रूट के सामने बिल्कुल नहीं टिकता है, पावर के सामने है ना। तो 10 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, यानी b क्या निकल गया 3।
अब थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय मात्रा ये अनुपातों को लिखना है, तो जैसे पहले साइन थीटा लिख दीजिए। साइन थीटा क्या होता है? पी बटे एच। पी देखिए क्या है? 1। एच का मान क्या है? √10। कॉस थीटा डी बटे एच क्या होता है? डी का मान बोलिए, डी का मान, सॉरी कॉसेक का स्पेलिंग COSEC, कॉसेक थीटा ऐसे होगा, ठीक है ना। तो बी का मान क्या होगा? बी जैसे देखिए, तो बी का मान अभी निकाले ना 3, और एच का मान तो √10 पहले से निकला हुआ, ठीक है। इसी तरह से अब आप निकाल सकते हैं टेन थीटा। क्या निकाल सकते हैं? टेन थीटा क्या होता है? पी बटे बी। अब पी का मान कितना है? देखिए ना, पी का मान कितना है? पी का मान 1 और बी का मान 3। अब आपको कॉट निकालना हो तो एकदम घबराइए नहीं, बस बी बटे पी होता है, इसका उल्टा होगा 3 बटे 1, आप 3 भी कह सकते हैं डायरेक्ट। अब देखिए सेक थीटा, क्या सेक थीटा क्या होता है? एच बटे बी, यानी कॉस का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा? √3 बटे 10। √3 नहीं होगा, 3 बटे √10। और एक तो दिया हुआ है तो उसको निकालना है या नहीं निकालना है, छोड़ दीजिए। कॉसेक थीटा दिया हुआ है। तो दोस्तों आप जहां भी हैं अच्छे से रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, और अपने टारगेट के पीछे लगे रहें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।